ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। रानी संध्यावली का पति को मृगों की हिंसा से रोकना, राजा का वामदेव आश्रम पर जाना तथा उनसे अपने पारिवारिक सुख आदि का कारण पूछना। वशिष्ठ जी कहते हैं, पति का यह वचन सुनकर विशाल नेत्रों वाली रानी संध्यावली ने कहा, राजन, आपने पुत्र पर 60 दीपों के पालन का भार रख दिया। अब यह मृगों की हिंसा छोड़कर यज्ञों द्वारा भगवान जनार्दन की आराधना कीजिए और भोगों की अभिलाषा त्याग कर देव नदी गंगा का सेवन कीजिए। आपके लिए अब यही न्यायोचित कर्तव्य है। मृगों के प्राण लेना न्याय की बात नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। जो हिंसा में प्रवृत्त होता है उसका सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। राजन, विद्वानों ने जीव हिंसा 6 प्रकार की बताई है। पहला हिंसक वह जो हिंसा का अनुमोदन करता है। दूसरा वह जो जीवों को मारता है, जो विश्वास पैदा करके जीव को बचाता है। वह तीसरे प्रकार का हिंसक है, मारे हुए जीव का मांस खाने वाला। चौथा हिंसक है, उस मांस को पकाकर तैयार करने वाला। 5वां हिंसक है तथा राजन, जो यहाँ उसका बंटवारा करता है। बजटा हिंसक विद्वान पुरुषों ने हिंसा युक्त धर्म को अधर्मी माना है। धर्मात्मा राजाओं में भी मृगों के प्रति दया भाव का होना ही श्रेष्ठ माना गया। मैंने आपके हित की भावना से ही बार बार आपको मर्ग या से रोकने का प्रयत्न किया है। ऐसी बात कहती हुई अपनी धर्म पत्नी से राजा रुक्मांग ने कहा, देवी, मैं मृगों की हत्या नहीं करूँगा। मृगया के बहाने हाथ में धनुष लेकर वन में विचरण करूँगा। वहाँ जो प्रजा के लिए कंटक रूप हिंसक जंतु है, उन्हीं का वध करूँगा। जनपद में मेरा पुत्र रहे और वन में मैं बरान ने राजा को हिंसक जंतु और लुटेरों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। सुबह अपने शरीर से अथवा पुत्र के द्वारा प्रजा की रक्षा करना अपना धर्म है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता वह धर्मात्मा होने पर भी नरक में जाता है। अर्थप्रिय में हिंसा भाव का परित्याग करके जन रक्षा के उद्देश्य से वन में जाऊंगा। रानी संध्यावली से ऐसा कहकर राजा रुक्मांग अपने उत्तम अश्व पर आरूढ़ हुए। वह घोड़ा पृथ्वी का आभूषण, चंद्रमा के सम्मान डबल वन और अश्व संबंधी दोषों से रहित था। रूप में ऊंचे सर्व के सम्मान और वेग में वायु के सम्मान था। राजा रुक्मान पृथ्वी को कंपित करते हुए से चले वे नरश्रेष्ठ अनेक दिशाओं को पार करते हुए वर में जा पहुँचे। उनके घोड़े के वेग से तिरस्कृत हो कितने ही आधे रथ और घोड़े पीछे छूट जाते थे। वे राजा रुक्मांगद 108 योजन भूमि लांग कर सहसा मुनियों के उत्तम आश्रम पर पहुँच गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने आश्रम की रमणीय भूमि में प्रवेश किया, जहाँ केले के बगीचे आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। अशोक, बकुल, मौलशीरी, पुत्राग, नागकेसर तथा सल, अर्जुन आदि वृक्षों से वह स्थान घिरा हुआ था। राजा ने उस आश्रम के भीतर जाकर दिव्यश्रेष्ठ महर्षि वामदेव का दर्शन किया, जो अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें बहुत से शिष्यों ने घेर रखा था। राजा ने मुनियों को देखकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। उन महर्षि ने भी हड्डी पार्टी आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया। वे कुश के आश्रम पर बैठकर हर्ष भरी वाणी से बोले, मुने, आज मेरा पाठक नष्ट हो गया। भली पार्टी ध्यान में तत्पर रहने वाले आप जैसे महात्माओं के युगल सन्नार बिंदुओं का दर्शन करके मैंने समस्त पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कर लिया। राजा रुक्मांग की यह बात सुनकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कुशल मंगल पूछकर बोले, राजन, आप अत्यंत पुण्यात्मा तथा भगवान विष्णु के भक्त हो। माँ पाक आपकी दृष्टि पड़ने से मेरा ये आश्रम इस पृथ्वी पर अधिक पुण्यमय हो गया। भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो आपकी समानता कर सके। आपने यमराज को जीत कर उनके लोक में जाने का मार्ग ही नष्ट कर दिया। राजन, सब लोगों से पाप नाशिनी एकादशी
संयुक्त द्वादशी का व्रत कराकर सबको आपने अविनाशी वैकुंठ धाम में पहुँचा दिया। श्रावण दान दंड और भेद इन 4 प्रकार के सुंदर उपायों से भूमंडल की प्रजा को स्वयं रखकर अपने कर्म या विपरीत कर्म में लगी हुई सब प्रजा को आपने भगवान विष्णु के धाम में भेज दिया। नरेश्वर, हम भी आपके दर्शन की इच्छा रखते हैं, सो आपने स्वयं दर्शन दे दिया। महिपाल चांडाल भी यदि भगवान विष्णु का भक्त हैं तो वह दिव्य से भी बढ़कर है, और दिव्य भी यदि विष्णु भक्ति में रहित हो तो वह चांडाल से भी अधिक नीच है। भोपाल, इस पृथ्वी पर विष्णु भक्त राजा दुर्लभ हैं। जो राजा भगवान विष्णु भक्त नहीं, वह भूदेवी और लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। आपने भगवान विष्णु की आराधना करके न्यायसूत कर्तव्य का ही पालन किया है। नरपटे, भगवान की आराधना से आप धन्य हो गए हो, और आपके दर्शन से हम भी धन्य हो गए। वामदेव जी को ऐसी बातें करते देख नरश्रेष्ठ रुक्मांग, जो स्वभाव से ही भिन्न थे, अत्यंत नम्र होकर उनसे बोले, देवश्रेष्ठ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा मान मैं नहीं हूँ। विप्र, आपके शरणों के धूल के बराबर भी मैं नहीं हुई। जगत में देवता भी कभी ब्राह्मणों से बढ़कर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणों को संतुष्ट होने पर जीव की भगवान विष्णु में भक्ति होती है। तब वामदेव जी उनसे कहा, राजन, इस समय आप मेरे घर पर आए हो आपके लिए कुछ भी अधेय नहीं है, अतः बोलो मैं आपको क्या दूँ। महिपाल, इस भूतल पर जो सबको अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है और एकादशी के दिन डंका पीट कर प्रजा को भोजन करने से रोकता है, उसके लिए क्या नहीं दिया जा सकता। तब राजा ने हाथ जोड़कर विप्र वामदेव जी से कहा, ब्राह्मण, आपके युगल चरणों के दर्शन से मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय है, मैं उसी के विषय में आपसे पूछता हुआ, क्योंकि आप सब संदेहों का निवारण करने वाले ब्राह्मण शिरोमणि हैं। मुझे किसी सत धर्म के पहले त्रिभुवन सुंदरी पत्नी प्राप्त हुई हैं, जो सदा मुझे अपनी दृष्टि से काम दे से भी अधिक सुंदर देखती हैं। परम सुंदरी देवी संध्यावली, जहाँ पैर रखती हैं, वहाँ पृथ्वी छिपी हुई निधि प्रकाशित कर देती है। उसके अंगों में बुढ़ापे का प्रवेश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, वह सदा छठ काल की चंद्रमा की प्रभा के समान सुशोभित होती हैं। विप्र, बिना आग के भी वह सदरस भोजन तैयार कर लेती हैं, और यदि थोड़ी भी रसोई बनाती हैं तो उसमें करोड़ों मनुष्य भोजन कर लेते हैं। वह पतिव्रता, दानशीलता तथा समस्त प्राणियों को सुख देने वाली ब्राह्मण, उसने छोटे समय भी वाणी मात्र के द्वारा भी कभी मेरी अवहेलना नहीं की है। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह सदा मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहता है। देवश्रेष्ठ, ऐसा लगता है कि इस भूतल पर केवल मैं ही पुत्रवान हूँ, जिसका पुत्र पिता का भक्त है। और गुणों के संग्रह में पिता से भी अधिक बढ़ गया। मैं भूमंडल में केवल एक द्वीप के स्वामी रूप से प्रसिद्ध था, किंतु मेरा पुत्र मुझसे बढ़ गया है। वह 60 द्वीपों की पृथ्वी का पालक है। वह मेरे लिए विडु लेखा नाम से विख्यात राजकुमार को ले आया था, और युद्ध में उसने विपक्षी राजाओं को परास्त कर दिया था। वह रूप संपत्ति से भी सुशोभित, उसने सेनापति होकर 6 महीनों तक युद्ध किया और शत्रु पक्ष के सैनिकों को जीतकर सबको अष्टहीन कर दिया। इस राज्य में जाकर उसने वहां की स्त्रियों को युद्ध में जीता और उनमें 8 सुंदरियों को लाकर मुझे समर्पित किया तथा उन सबको मात्र भाव से उसने बारंबार मस्तक झुकाया। पृथ्वी पर उसने जो दिव्य वस्त्र तथा दिव्य रत्न प्राप्त किए उन सब को लाकर मुझे दे दिया। इससे उसकी माता ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। वह एक ही दिन में अनेक योजन विस्तृत समूह से पृथ्वी को लांघकर रात को मेरे पैरों में तेल मालिश करने के लिए पुनः घर लौट आता है। आधी रात में मेरे शरीर की सेवा करके वह द्वार पर
द्वार पर कवच धारण करके खड़ा हो जाता है और नींद से व्याकुल इंद्रियों वाले सेवकों को जगाता रहता है। मुनिश्रेष्ठ, मेरा यह शरीर भी निरोग रहता है, मुझे अनंत सुख प्राप्त है और घर में मेरी प्यारी पत्नी सदा मेरे अधीन रहती हैं। पृथ्वी पर सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। किस कर्म के प्रभाव से इस समय मुझे यह सुख मिला? वह सत्कर्म इस जन्म का क्या हुआ है या दूसरे जन्म का? यह जन्म का ब्राह्मण, आप अपनी बुद्धि से विचार कर मेरा पुण्य मुझे बताइए। मेरे शरीर में रोग नहीं है, मेरी पत्नी मेरे वश में रहने वाली है, घर में अनंत ऐश्वर्य है, भगवान के शरणों में मेरी भक्ति है, विद्वानों में मेरा आदर है और ब्राह्मणों को दान देने की मुझ में शक्ति है। अर्थ मैं ऐसा मानता हूँ कि यह सब किसी विशेष पुण्य क्रम का फल है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।